लीजिए हाजिर है आपके सामने KTM ड्यूक 125 लेटेस्ट मॉडल जो कि 2023 का मॉडल है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग 2022 की है, लेकिन 2023 के जून जुलाई तक ना ही कोई नया अपडेट आएगा और ना ही कोई नया कलर आएगा। ड्यूक 125 में 2 कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे 2023 तक। तो इसका प्राइस, इसके फीचर, इसके सारी चीज़ें आप जान लीजिए अगर 2023 में आपको इस बाइक को लेना है। ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि अगर आप लेने जा रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग 2023 की लीजिए, 2022 की मत ले लीजिएगा। वो लोग चिपका देंगे 2022 की। इससे नुकसान ये होगा कि जब आप आफ्टर मार्केट जो है, जब मतलब कुछ समय चलाने के बाद जब आप इसको रीसेल करेंगे ना, तो उस वक्त जो है इससे फ़र्क पड़ेगा। लोग बोलेंगे 2022 मॉडल है, 1 साल पीछे आप चले जाएंगे। तो थोड़ा सा सब्र करिए और 2023 की मैन्युफैक्चरिंग जरूर लीजिएगा। मैं फटाफट इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं, कितना ऑन रोड प्राइस आपको 2023 में देना पड़ेगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बस आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला हमेशा बुलंद रहे। अब देखिए, जो 2023 में इसकी एक्स शोरूम प्राइस चल रही है वो तकरीबन 1,76,000 के करीब चल रही है, 1,76,000। ऑन रोड ना ये आपको 2 लाख से लेकर 2,10,000 में मिलेगी, यकीन मानिए। अब देखिए, ये जो नया ग्राफिक, नया स्टिकर, नया कलर कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। ब्लैक कलर का फ्यूल टैंक है, कमाल का है नो डाउट। देखिए यहाँ पे जो चाबी लगाने की जगह है वो आप देखिए फ्यूल टैंक के जस्ट जहाँ पे स्टार्टिंग होता है वहाँ पे मिलती है और ये कई सारी बाइकें इस चीज़ का इस्तेमाल कर रही हैं। मीटर कंसोल देखिए जो कि ऑरेंज लाइट में आपको मीटर कंसोल मिलता है। 125 सीसी की मोस्ट पावरफुल बाइक है जिसमें आपको बहुत सारी सूचनाएं मिल जाती हैं और किल स्विच का इंडिकेशन भी आपको मिल रहा है, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल इंडिकेटर, टाइम, ये सब कुछ आपको इसमें मिलता है। कोई भी शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए, नए बदलाव की अगर मैं बात करूं तो कुछ खास नया बदलाव यहाँ पे नहीं है, वही पीछे वाला आपको मीटर कंसोल कंपनी लगाकर देती है। लेकिन ड्यूक 125 के लिए इंतजार बहुत कराया गया है। ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत बड़े अपडेट इसमें आ जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप शोरूम पर जाके इसका मीटर कंसोल नज़दीक से देखिए, इसका टेस्ट राइड लीजिए ताकि आपको हर एक चीज़ बारीकी से पता चले, क्योंकि वीडियो में बताई हुई चीज़ें सिर्फ सीमित रहती हैं। यहाँ पे देखिए आपको पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच, आपको हॉर्न लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है और आपको राइट हैंड साइड पे मिलता है इंजन किल स्विच और उसके जस्ट नीचे आपको पावर स्टार्ट स्विच मिल जाता है। पल्सर की जितनी भी बाइक्स आती हैं उनमें सेम स्विच मिलता है जो कि आपको ड्यूक की बाइकों में कंपनी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वैसे ड्यूक KTM वालों का ही होता है जिसपे बजाज काम करती है, बट दोनों के फंक्शन लगभग सेम है। यहाँ पे फ्यूल टैंक है। अब फ्यूल टैंक को लेके कन्फ्यूजन है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे 11 लीटर का फ्यूल टैंक दिखा रहा है, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट पे यही 13.5 लीटर का दिखा रहा है। तो आप 11 लीटर मानकर चलिएगा, ये आपके लिए बेहतर होगा। 11 लीटर का फ्यूल टैंक अगर आप भरवाते हैं तो लंबी दूरी आप तय करेंगे, क्योंकि अगर आप अच्छे से चलाएंगे तो 35 से 40 का माइलेज कहीं नहीं गया है। लेकिन अगर आप रफली चलाते हैं तो ये 30 तक लुढ़का देगी। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इंजन बहुत पावरफुल है जो कि सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल इंजन है। लिक्विड कूलिंग के हिसाब से जो है इंजन ठंडा होगा। आगे मैं उसके बारे में बात करूंगा। अभी आप पीछे वाला डिस्क देख रहे हैं जो कि आपको 230 mm का मिलता है और पीछे आपको ABS जैसी चैन दिख रही है जो कि वाकई में RLP यानी कि रियल व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन है। इसमें सिर्फ सिंगल चैनल ABS मिलता है जो कि आगे वाले जो है प्लेट पे लगा हुआ है। पीछे जो टायर देख रहे हैं काफ़ी चौड़ा टायर है जो कि आपको मिलता है 150/60 यानी 150/60 का और 17 इंच का ये ट्यूबलेस टायर है। ऑरेंज कलर में पूरा व्हील आपको मिलता है, जो पूरा एलॉय है वो मिलता है और जो कि जो है पहले से ही एक नेचुरल मतलब एक हैबिट है KTM की बाइक्स की। ठीक है, और साइड इंडिकेटर्स आपको LED मिलते हैं। पीछे का टेल लाइट भी बहुत खूबसूरत मिलता है, लेकिन जो मेन हेडलैम्प है ना वो आपको कंपनी अगर LED दे देती तो मज़ा ही आ जाता, जो कि कंपनी ने अभी तक नहीं दे रखा है। हो सकता है अगले अपडेट में ये कंपनी जरूर इस पर ध्यान दे। ग्रैब रेल आपको स्ट्रॉन्ग मिलता है। सीट की मैं क्या ही बात करूं, जो चलाएंगे उनके लिए कंफर्टेबल सीट है, सिर्फ सिटी के लिए। ठीक है, हाईवे वगैरह पे चलाना है, लंबी दूरी तय करनी है तो अपनी तशरीफ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लंबी दूरी के लिए ये बाइक नहीं है। और जो पीछे बैठेंगे, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड बैठे, चाहे आपके घर के कोई लोग बैठे या आपके दोस्त बैठे, उनके लिए कुशनिंग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, तो उनको आपसे ज़्यादा जो है पहले तशरीफ में समस्या होने लगेगी। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
अब देखिए इसमें आपको 124.71 सीसी का इंजन मिलता है। मैक्स पावर आपको लगभग 15 HP यानी 15 HP की मिलेगी और टॉर्क 12 न्यूटन मीटर का मिलेगा, जो कि इस सेगमेंट में बेस्ट है। और आगे वाला डिस्क देखिए जो कि बड़ी साइज में 300 mm का डिस्क मिलता है, जो कि क्लासिक 350 मिलता है। लगभग वही वाला डिस्क इसमें कंपनी प्रोवाइड करती है, इतने ही साइज़ का। वही वाला डिस्क नहीं है, मतलब इतनी ही साइज़ का। और आगे डिस्क भी जो है ABS की चैन लगी हुई है, तो ब्रेकिंग अगर आप दोनों एक साथ ब्रेक इस्तेमाल करते हैं तो मस्त ब्रेक रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। आगे वाला टायर भी आपको 110/70 110/70 का मिलता है, जो कि 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है। और ये इसका मेन हेडलैम्प, जो कि DRLs तो आपको LED मिल जाते हैं, लेकिन जो मेन हेडलैम्प है इसमें हैलोजन बल्ब कंपनी अभी भी लगा कर दे रही है। भैया ये क्या किया आपने? नए अपडेट में यहाँ पे आप LED कंसोल दे सकते थे, जो कि आप अपने ऊपर वाले सेगमेंट की बाइकों में देते हैं, सेम इसी प्राइस में आप दे सकते थे, बट इन्होंने नहीं दिया। कोई बात नहीं। आगे जो आपको सस्पेंशन मिलता है ये WP UST यानी कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन जो है सस्पेंशन कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें जो है फ्रंट ट्रेवल 140 mm का है, और पीछे जो सस्पेंशन मिलता है वो WP मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, जिसमें 162 mm का जो है कंपनी ट्रेवल लगाकर आपको देती है। सस्पेंशन क्वालिटी सिटी के हिसाब से वाकई काबिल तारीफ है, लेकिन अगर आप ग्रामीण इलाकों में चलाते हैं, गांव जैसे एरिया में चलाते हैं, खंडहर जैसे रोडों पे चलाते हैं, तो आपको थोड़ा सा जो है सस्पेंशन क्वालिटी मच बेटर नहीं लगेगी। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या क्या चीज़ इसके बारे में बाकी है मैंने लगभग सब कुछ बता दिया। 6 गियर आपको मिलते हैं। आप सोचिए 125 सीसी की ये बाइक है जिसमें 6 गियर आपको मिल रहा है, तो छठे गियर पे आप बेहतरीन टॉप स्पीड निकाल सकते हैं। टॉप स्पीड की बात मैं एग्जैक्ट नहीं करता हूं, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से टॉप स्पीड निकालते हैं। अब आप कितना निकाल सकते हैं आप कमेंट करके बताइएगा, और कितने मेरे भाई लोग हैं जिनकी ये ड्रीम बाइक है आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे जानना है। KTM का फैन बेस एकदम अलग है, एकदम अलग है, मतलब एकदम अलग है। भले ही इतनी महंगी बाइक है, लेकिन लोग अपनी किडनी बेचने के तैयार हो जाते हैं भैया हमको KTM की बाइक लेनी है, क्योंकि इसका जो इंप्रेशन है ना वो एकदम अलग है, रोड पे भी और लोगों के दिलों में भी। खैर बताइएगा कमेंट करके कि आपकी ड्रीम बाइक है या फिर नहीं। मैं आगे मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ चीज़ें और इसके बारे में आपको बता दे रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसका जो वजन है वो 141 किलोग्राम है। अगर आप पेट्रोल वगैरह भरवा देते हैं तो वजन थोड़ा और बढ़ जाएगा। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm का है, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से तो ठीक ठाक है, मतलब मैं कहूँगा ठीक है। लेकिन अगर 2 से 3 लोग इसमें बैठते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है वैसे, जो है 3 लोग घुस के बैठ जाते हैं किसी तरह करके। अगर आप 3 लोग इसमें बैठ जाते हैं ना, तो फिर इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको परेशान कर सकता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ध्यान देने वाली, वो है इसका सीट हाइट 822 mm का है भाई साहब। तो जितने भी मेरे भाई लोग हैं जिनकी हाइट 5.3 से कम है, भैया या तो मत लीजिए या तो आप टेस्ट राइड लेकर ही लीजिएगा, ठीक है। 5.3 से ऊपर भी हैं आप ना, तो एक बार टेस्ट राइड जरूर बनता है, क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट की है, और मैं जब इसको मतलब कि बैठा इस पर, तो मुझे जो कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए वो तो मिला, लेकिन जब उस बाइक को रिवर्स करने की बारी आई ना, वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा गया, क्योंकि पैर जब तक कॉन्फिडेंटली ज़मीन को टच नहीं करते हैं ना, तब तक रिवर्स करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप इस चीज़ का बारीकी से ध्यान रखिएगा। इसका आप एक बार टेस्ट राइड जरूर लीजिएगा, जो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी उसका पैसा नहीं लगता है। किसी भी शोरूम पर जाकर आपका अधिकार है, आप बोल सकते हैं उनसे, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें और इसके बारे में बता दूँ, जैसे कि इसमें आपको सिर्फ सेल्फ मिलता है, किक की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो बैटरी मेंटेनेंस का खासा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो देखिए मैंने इस वीडियो में वो सारी चीज़ें कोशिश करके कंप्लीट करके आपको बता दी जो आपके लिए बेहद जरूरी है। और कोई चीज़ें छूट गई तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसमें कमेंट में आपको बता दूंगा। आप रखिएगा अपना ध्यान। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।